बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माजू के किचन में आप सबको खुश आमदीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ को हूँ कि आप सब उसकी हिफ्ज़ व मान में बखैरियत हो, आमीन सुम्मा आमीन। आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं सरसों का साग। तो आइए बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग बनाने के लिए मैंने 2 किलो मेरे पास साग है और जिसको मैंने बारीक काटा है और इसको मैंने 2-3 दफ़ा पानी से निकाला है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको धोया है क्योंकि आपको पता है कि इसमें मट्टी होती है। और इसके साथ आधा किलो मेरे पास पालक है, इसको भी मैंने बारीक काट कर अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लिया है। 2 किलो साग के हिसाब से मैंने 20 से 25 हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने पेस्ट बना लिया है इनका। और इसमें लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डलेगी, तो इसलिए मिर्चें आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कीजिएगा जितनी आपको पसंद हो। इसमें जाएगा साथ नमक हस्बे ज़ायका और लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास, ये 1-1 टेबल स्पून है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम 10 से 15 मिनट तक इस साग को पकाएंगे। 15 मिनट बाद हम इस पानी को ड्रेन आउट कर देंगे। ये पानी फेंकना इसलिए ज़रूरी होता है कि इसमें थोड़ी सी करवाहट होती है, तो वो करवाहट जो है वो इस पानी के साथ निकल जाएगी और उसके बाद साग को जब हम दोबारा पकाने के लिए रखेंगे फिर इसमें करवाहट नहीं आएगी। तो अब हम इसको ढक देते हैं 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद साग को पानी से निकालकर अब हमने दोबारा इसको 2 गिलास पानी में पकने के लिए रख दिया है। अब इसी साग के साथ हम पालक डाल देंगे और इन दोनों को हमने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पकाना है जब तक ये अच्छी तरह से गल ना जाए। इस पालक और साग में मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी डाला है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रखेंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा, जब तक कि पालक और साग अच्छी तरह से गल ना जाए। और साग को ऊपर नीचे करते रहेंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। अब हम इसको ढक देते हैं। साग हम देख लेते हैं। माशाल्लाह साग हमारा तकरीबन पक चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह घोट लेते हैं। आप चाहें तो ब्लेंडर में डाल के घोट सकते हैं इसे। मैं इसको हाथ से मैं इस तरीके से घोट रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी हद तक मैश हो चुका है। इसको अच्छे से आपने मैश करना है, घोटने की मदद से या डोई की मदद से या ब्लेंडर की मदद से आपने अच्छी तरह से इसको घोट लेना है। इसको हाथ से अगर घोटें तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होगा। मैं वक्फे से इसका ढक्कन हटा के इसको घोटती रही हूँ, इस वजह से ये इतना महीन आपको नज़र आ रहा है। काफ़ी मेहनत लगती है इस पर, खाने में उतना ही लुत्फ़ आता है इसे खा के। मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए इसको घोटते हुए। अब मैं इसकी आंच को बिल्कुल स्लो करके इसमें मकई का आटा और हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। मकई का आटा शामिल करने के बाद मैं फिर इसकी दोबारा घुटाई करूँगी ताकि आटा अच्छे से इसमें शामिल हो जाए और पक जाए। अब आंच इसकी हल्की करके इसमें आटा शामिल करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें आधा कप मकई का आटा शामिल करेंगे, साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3.5 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट। आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आंच इसकी बढ़ा के हम इसको पकाएंगे 5 से 10 मिनट ताकि आटा और ये लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट अच्छी तरह से पक जाए। साग हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको लगाते हैं तड़का लगाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून मक्खन लिया है। इसमें 10 से 15 अदद मेरे पास बारीक कटा हुआ लहसुन है और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें और 1 टेबल स्पून हरी प्याज। तड़का हमारे रेडी हो चुका है। अब हम आग बंद कर देते हैं। अब हम इसमें लगा देते हैं तड़का। लीजिए जी, मज़ेदार सा सरसों का साग तैयार है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं।
ساگ کا موسم ہے تو آپ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ یہ آپ کو کیسا لگا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، فیملی اور فرینڈز میں شیئر کریں اور مجھے دیں اجازت اس دعا کے ساتھ کہ جہاں بھی رہیں شاد رہیں، آباد رہیں، میرے ساتھ بھی میرے بعد بھی۔ اللہ حافظ۔